हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएसजीडी के लिए 2021 क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे, जो द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अगर आप लोग करेंट अफेयर का क्लास लेना चाहते हैं तो एडिटोरिया का क्लास डाल दिया गया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर इसका वॉल्यूम 1 करना चाहते हैं एसएसजीडी के क्वेश्चन बैंक 2021 का, तो वॉल्यूम 1 का भी द प्लेटफॉर्म का ही प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जा करके इसका वीडियो ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार मोनार्च तितली से संबंधित है, उसी प्रकार माम्बा से संबंधित कौन होगा। तो जिस प्रकार मोनार्च का संबंध तितली से है, तितली एक प्रजाति है, मतलब मोनार्च एक तितली की प्रजाति है, उसी प्रकार माम्बा जो है एक सांप की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABCDEFG और H 8 मित्र इसी क्रम में एक दूसरे से समान दूरी पर एक गोल मेज के परितः इसके केंद्र की ओर मुख करके दक्षिणावर्त बैठे हुए हैं। हम यहाँ पे एक क्या बनाएंगे, सर्किल बनाएंगे, यहाँ पे बिठा देंगे। 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8वां। अब यहाँ से हम बैठाना शुरू करते हैं। A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, E हो जाएगा ना। यहाँ पे F हो जाएगा, यहाँ पे G और यहाँ पे H। दक्षिणावर्त हम बिठा दिए हैं। अब एक और सर्किल बनाएंगे ताकि हमको बनाने में प्रॉब्लम ना हो। ऐसा अगर एग्जाम्स में भी आए ना, तो आप लोग डबल सर्किल का हेल्प ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे बिठाते हैं। बोल क्या रहा है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। सी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। यहाँ पे सी का मुख हम उत्तर दिशा की ओर कर देते हैं। यहाँ पे सी भाई साहब हो जाएंगे, कौन होंगे, यहाँ पे सी हो जाएंगे। ठीक, दूसरे वाले आकृति में देखिएगा। अब क्या कह रहा है कि अब यदि डी अपना स्थान छोड़ देता है और डी के स्थान पे वाई आ जाता है। देखिए यहाँ पे डी है ना भाई साहब, तो यहाँ पे डी अपना स्थान छोड़ेगा तो यहाँ पे वाई आ जाएगा। ठीक है, अब अगला पढ़िए। आकर बैठता है तो निम्नलिखित दो व्यक्तियों में से कौन से एक दूसरे के सम्मुख बैठे हुए हैं। तो इस हिसाब से तो हम चेंजिंग कर दिए। अब बच कौन गया, उसको हम सीधे सीधे बिठा लेते हैं। ठीक है, ए है, सॉरी बी है, ए है। ठीक है, यहाँ कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। यहाँ पे कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। यहाँ पे जी, यही वाले आकृति से सीधे सीधे यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे कौन हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया वास्तविक, ये वास्तविक है और ये प्रश्न पूछा है उसकी आकृति है। ध्यानपूर्वक देखिएगा तो ये जो विकल्प दिया गया है इसमें से ए सही होगा, क्योंकि बी जो है, बी एफ के परितः बैठा हुआ है। ये देखिए सामना सामना यहाँ पे है ना, एफ के परितः बैठा हुआ है बी। बाकी सभी ठीक है, एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। एफ जो है, बी और एफ एक दूसरे के सम्मुख बैठे हुए हैं, जो विकल्प में सही हो रहा है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन आपके लिए दिया गया ताकि आप लोग यहाँ से भी अच्छे से समझ सकें। अगला क्वेश्चन है, किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है कि, किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है। यहाँ पे हम किरण को ले लेंगे। किरण क्या है, स्त्रीलिंग है तो हम माइनस से नोट कर देंगे। यहाँ पे कौन, रोहन कहता है तो हम रोहन को यहाँ पे ले लेंगे। रोहन क्या है, पुरुष है तो इसको हम प्लस से डिनोट कर देंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। अब क्या कह रहा है, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, यानी कि इसके दादा के, यहाँ पे ये दादाजी हो गए प्लस वाले, इनके क्या इकलौते पुत्र, यहाँ पे भी प्लस है ना, और इकलौते पुत्र है यानी कि इसके पिता का पुत्री कह रहा है ना, पुत्री। तो रोहन का किरण से संबंध बहन का हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ ये दादाजी का हो जाएगा ना, ये दादाजी वाला पार्ट, ये ऊपर दादाजी हो गए, ये इकलौते पुत्र हो गए, और इनके पुत्री ये हो गई। तो इसका संबंध तो बहन से होगा ना मेरे भाई, तो किरण रोहन का बहन है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं। 2 व्यक्ति डी और एच अंतिम छोर पर बैठे हैं। एल पी के दाएं, यहाँ नीचे देखिए, नीचे ये दाएं है मेरे भाई, ये क्या है, बाएं है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, डी और एच जो है अंतिम छोर पर बैठे हैं। तो यहाँ पे डी और एच अंतिम छोर पे बैठ गए। एल पी के दाएं है, तो देखिए एल जो है, एल पी के दाएं हो गया है ना। और क्या कह रहा है, टी एच के बाएं है, तो एच के बाएं कौन है, टी है।
तो बाएं से एल की स्थिति कौन सी है, तो तीसरी है। ध्यान पूर्वक देखिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, अल्टरनेट चलिए, यहाँ से 6 से 7 जाइए, 7 से 10 जाइए, 10 से 15 जाइए, अगला प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे कितने का अंतर, 1 का, फिर कितने का मेरे भाई, 3 का, फिर कितने का मेरे भाई, फिर हो गया 5 का, है ना। यहाँ पे देखिए 1 का, 3 का, 5 का, फिर कितने का, 7 का, होगा ना। दो दो बढ़ते जा रहा है, तो 7 का अंतर हुआ, क्या उत्तर आया, 22। अगला क्वेश्चन देख ले। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ध्यान पूर्वक देखिएगा आप लोग, तो ये जो 14 है, 14, 11 है ना, तो 14 और 11 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और प्लस का 14 प्लस 11 प्लस यहाँ पे 14 प्लस 11 प्लस का 1 कीजिएगा मेरे मित्र, मेरे बंधु, तो 180 आ जाएंगे। उसी प्रकार से ये वाले पार्ट को कीजिएगा, तो 15 गुने 16 कर लीजिए, और गुने प्लस में क्या कर दीजिए, 15 प्लस का क्या 16, और प्लस का 1 कर दीजिए। उत्तर क्या आ जाएंगे मेरे भाई, उत्तर आ जाएंगे 272, जो ऑप्शन डी में है। यहाँ पे क्या होंगे, 272। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि किसी कागज की शीट को विशेष तरीके से मोड़ा जाता है और उसमें कई छिद्र किए जाते हैं। यहाँ देखिए नीचे छिद्र किया गया है। अब क्या कह रहा है मेरे भाई कि जब कागज की शीट को खोला जाता है तो उसमें प्रश्न आकृति जैसी आकृति दिखती है। दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो कागज को मोड़े जाने पर छिद्र किए जाने के तरीके का अनुसरण करती है। आइए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन, इसमें से कौन सा से सही होगा ये बताना है, तो आप ध्यान पूर्वक देखिएगा ना मेरे भाई, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको एक साथ हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आंसर में, है ना, बिल्कुल आपको आसानी से पता चलेगा कि ये प्रश्न आकृति थी, ये मोड़ी गई आकृति है, आखिरी आकृति, तो ऑप्शन सी में ऐसा प्राप्त हो रहा था। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या रहा, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बनाए गए घन में चिन्हों का कौन सा युग्म इसके विपरीत पृष्ठ पर होगा। इसके विपरीत पृष्ठ पे हम हर बार कहते हैं जो बाहर बाहर है उसका विपरीत हो जाएगा, तो एट द रेट का विपरीत कौन होगा मेरे भाई, बराबर वाला हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बराबर वाला। अब देखिए इसका विपरीत एक छोड़ दीजिएगा, एक छोड़िएगा, तो ये जो है ऐसे वाला एरो, इसका विपरीत कौन हो जाएगा मेरे भाई, स्टार मार्क हो जाएगा ना। अब देखिए परसेंटेज का विपरीत कौन होगा, एक छोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, हैशटैग हो जाएगा, हैच जो है हैच ये हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि विपरीत पृष्ठों पर कौन सा होगा, ये ध्यान पूर्वक आप अगर देखते हैं तो आपको पता चल पाएगा कि मेरे भाई ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। ए और ये जो है मेरे भाई बराबर वाला साइन ये सही दर्शा रहा है ना। ए का विपरीत ये बराबर वाला साइन है। बाकी ऐसा तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है जो इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, इसमें कोई सा ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ सॉल्यूशन आप ही के लिए चिपकाया गया ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके, किसी भी प्रकार से समझिए और एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा के जाइए, शानदार प्रदर्शन होगा आपका वहाँ पे। 9 नंबर वाले क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ से मेरे भाई जी से भी जाइएगा, 15 का प्लस होगा, फिर भी से के जाइएगा प्लस का 15, फिर क्या हो जाएगा के से प्लस का 15 जाइएगा तो जेड आ जाएगा, और फिर जेड से प्लस का 15 जाइएगा तो ओ आ जाएगा, है ना ओ। अगला में देखिएगा एल से ए जाइएगा मेरे भाई, एल से क्या जाइएगा ए प्लस का 15, ए से पी जाइएगा फिर प्लस का 15, पी से ई जाइएगा फिर प्लस का 15, और ई से फिर प्लस का 15 जाइएगा तो टी प्राप्त होगा आपको। तो ओ टी से आपको पता चल रहा होगा कि ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला भी आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र, मेरे भाई कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी न किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है। भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। यहाँ पे भिन्न अक्षर समूह का चयन करने बोल रहा है, तो एम से आई का डिफरेंस चेक कीजिएगा, तो घटते क्रम में क्या हो रहा है, माइनस का 4, आई से ई जाइएगा माइनस का 4, फिर क्या है मेरे भाई ई से ए जाइएगा माइनस का 4। अब यहाँ पे देखिए टी से पी जाइएगा माइनस का 4, पी से एल जाइएगा माइनस का 4, लेकिन एल से आ जाइएगा माइनस का 3 होगा ना। अब देखिए ऑप्शन सी को हम चेक कर लेते हैं। सी में क्या हो रहा है, सी में एक्स से टी जाइएगा माइनस का 4, टी से पी जाइएगा माइनस का 4,
पी से एल जाइएगा -4, यानी कि ये सभी में -4 है, लेकिन इसमें एल से आई जाने में -3 हुआ। इस वजह से ऑप्शन ए जो है भिन्न है। आगे देखेंगे और अगला क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है कि वर्गों के उस समूह का चयन करें जिसमें जिनके बीच के संबंध निम्नांकित वेन आरेख द्वारा सबसे अधिक उचित तरीके से दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, मेरे भाई आप जानते हैं कि इसमें होगा नागरिक, इसमें अशिक्षित और अधिवक्ता दोनों हो सकते हैं। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा मेरे भाई? ऑप्शन ए हमें सही होता दिख रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ध्यानपूर्वक आप देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 0 का क्यू कीजिएगा, यहाँ पे इसमें और इसमें के बीच में जोड़िएगा 0 का क्यू करके, तो 0 में 0 जोड़िएगा, 14 में 0 जोड़िएगा, 14 रह जाएगा। यहाँ पे 1 का क्यूब कीजिएगा, 14 में 1 जोड़ दीजिएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे भाई क्या हुआ है, 2 का क्यूब हुआ है, तो 15 में 8 जोड़िएगा तो 23 होगा। अब देखिए 23 से 87 जाने के लिए 4 का क्यूब यानी कि 64 जोड़िएगा 23 में तो 87 हो जाएगा। मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 87 से 112 जाने के लिए 5 का क्यूब यानी कि 125 जोड़िएगा 87 में तो 212 होगा। अगला में 6 का क्यूब कीजिएगा मेरे भाई तो 216 होगा, यानी कि 212 में 216 जोड़िएगा 428 होंगे। जो ऑप्शन किस में है मेरे भाई? डी में मिल जाएगा आपको। किस में? डी में। यहाँ पे देखिए डी वाले ऑप्शन में 428 है। यहाँ पे सॉल्यूशन आप ही के लिए दिए हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यानी कि डिक्शनरी में आप लोग जब वर्ड ढूंढते होंगे जो पहला वर्ड अल्फाबेट है वो पहले आता है, जो बाद वाला अल्फाबेट है ए से जेड तक के, जो अल्फाबेट पहले है वो पहले आएगा, जो बाद वाला है वो बाद में आएगा। उसी प्रकार से इसको जब व्यवस्थित कीजिएगा तो ऑप्शन सी निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ध्यानपूर्वक आप देखें तो आपको पता चलेगा कि पी से मेरे भाई क्या, पी से टी जाइएगा तो क्या होगा? +4 होगा। भी से वाई जाइएगा प्लस का क्या होगा? 3 होगा। एस से यू जाइएगा +2 होगा और डी से ई जाइएगा +1 होगा। यानी कि अगला में करेंगे तो हम डी से +4 जाएंगे तो एच प्राप्त होगा हमें। पी से फिर उसके नीचे जाएंगे +3 जाएंगे तो क्या होगा मेरे भाई? एस प्राप्त होगा। पी से +3 जाएंगे तो के से +2 जाएंगे हम तो क्या प्राप्त होगा हमें? एम होगा प्राप्त। और आर से +1 तो आर के बाद क्या आता है? एस आता है। तो एच एस एम एस कहाँ पे है? एच एस एम एस ऑप्शन ए में है तो ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है दोनों का, आप यहाँ से सॉल्यूशन से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे मित्र कि एक विशिष्ट कूट भाषा में मोरल को 13, 15, 18, 11, 25 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में वैल्यूज को किस रूप में लिखा जाएगा? आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, सभी का स्थानीय मान लिख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसका सही है या नहीं। देखिए एम का स्थानीय मान क्या है? 13 है। ओ का कितना है? 15। आर का कितना? 18 है ना मेरे भाई। ए का कितना है? ए का 1 है। ठीक है। एल का कितना है? 12 है। और ई का कितना है? 5 है। आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। आप यहाँ पे अगर वैल्यूज का निकाल VALUES वैल्यूज का निकालिएगा तो यहाँ पे भी का 22 होगा, ए का 1 होगा, एल का 12 होगा, फिर भी का कितना? 21 होगा, ई का 5 और एस का 19 होगा। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको ऑप्शन ई जो है सही होता दिखेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे भाई। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कह रहा है कि सभी ग्रिल ओवन है। यहाँ पे देखिए ये ग्रिल हो गए, ये क्या है मेरे भाई? ओवन है। सभी ग्रिल क्या है? ओवन है ना, ओवन। तो यहाँ पे हम इसको, ये ग्रिल को हम जी से डिनोट कर देते हैं, ओवन को ओ से डिनोट कर देते हैं। अब अगला क्या कह रहा है मेरे भाई कि कुछ जो तंदूर है वो ग्रिल है। तंदूर क्या है? ग्रिल हो रहा है। यहाँ पे तंदूर को हम टी से डिनोट कर देंगे। अब अगला पढ़ेंगे निष्कर्ष को। क्या कह रहा है? कुछ तंदूर ओवन है। ये तो हमें सही होता दिख रहा है कि कुछ भाग जो है ओवन होगा मेरे भाई, लेकिन सभी ओवन तंदूर है, ये गलत है। तो इसका केवल निष्कर्ष एक जो है अनुसरण करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। आप आकृति को घुमा नहीं सकते और ये आकृति आपको निकालना है। ध्यानपूर्वक ऑप्शन डी में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कैसा आकृति बन रहा है। बी इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पे ये वाला जो है लाइन नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता लेकिन यहाँ निकला हुआ नहीं है, है ना।
आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किसी निश्चित कूट भाषा में शब्द डिस्क को LTJE लिखा जाता है, SFWP को उसी कूट भाषा में कैसे लिखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको पता चलेगा कि डी से यहाँ पे डी है मेरे भाई, तो सबसे लास्ट वाला पे जाइए, ई हुआ है, फिर आई है तो जे हुआ, एस है तो टी है, के है तो एल है। उसी प्रकार से एस के बाद क्या आएगा मेरे भाई, अंत वाला पहले देखिए टी आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान पूर्वक आप अगर देखते हैं क्या है, SWFP है ना, SWFP है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे करके चलिए, ऐसे फिर से एक बार कर लेते हैं, यहाँ पे फिर से एक बार कर ले। यहाँ पे देखिए एस है तो मेरे भाई ये एस है ना, तो यहाँ पे आर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, आर। हम ऐसे करके लिख देते हैं। अब देखिए अगला में चलिएगा, एफ के बाद क्या आएगा मेरे भाई, ई आ जाएगा ना। ई के बाद क्या आ जाएगा, डब्लू का क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। एक ही बढ़ रहा है ना, सभी में एक ही बढ़ रहा है। और पी के बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई, सॉरी, SWPP के बाद क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। मतलब एक आगे वाला, यानी कि आप अगर ऐसे लिखते हैं इसे, फिर से हम समझा दें, यहाँ पे OVER ओवर लिखते हैं, OVER लिखते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। यहाँ पे देखिए SWPF है ना, तो देखिए यहाँ पे एस का क्या हो गया, आर हो गया ना। अब देखिए एफ का क्या हो जाएगा मेरे भाई, एफ का हो जाएगा आपको ई, है ना, एफ का ई हो जाएगा, डब्लू का भी हो जाएगा, पी का ओ हो जाएगा। अब समझे, यहाँ से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे कैसे समझाया गया, बिल्कुल आसान तरीके से समझाया गया। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठवीं संख्या से संबंधित है। ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे मित्र, तो आपको पता चलेगा कि ये जो है मेरे भाई, ये 4523 है। 45 में से 23 घटा दिया, ये 22 प्राप्त कर लिया। यहाँ नीचे समझिए, ये 45 में से क्या किया, 23 को घटाया, 22 प्राप्त हो गया इसको। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए इस वाले में 9178 है ना, तो 9178 यानी कि 91 में से 78 घटाया, 13 प्राप्त कर लिया। तो हमको 14 प्राप्त करने के लिए इस ऑप्शन में चूज करेंगे, तो ऑप्शन बी में आपको पता चलेगा कि 54 में से 40 घटाएंगे तो हमको 14 प्राप्त होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों के स्थानों को आपस में बदलना चाहिए। ऑप्शन ए को ही बदल दीजिएगा, आपको 58 बराबर 58 संतुष्ट होता दिखेगा। इस वाले क्वेश्चन में देखिए 21 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या कर दिया गया, विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ध्यान पूर्वक आप देखें तो आपको पता चलेगा, ये जो पान का पत्ता जैसा है, ये जो पत्ता जैसा है, ये 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घूमते हुए एक स्टेप क्लॉकवाइज बढ़ रहा है। क्या कर रहा है, एक स्टेप क्लॉकवाइज, ये घूम भी रहा है 90 डिग्री और दक्षिणावर्त, और एक स्टेप आगे भी बढ़ रहा है। यानी देखिए ये पान का पत्ता इस तरफ हो गया और एक स्टेप आगे बढ़ा। इसमें अगले में क्या किया, फिर घुमा और यहाँ बढ़ गया, फिर अगले में क्या किया, आगे बढ़ा और यहाँ, तो ये अगला बार क्या होगा, फिर से सीधा होगा, यहाँ पे आएगा। तो देख लीजिए ऐसा ऑप्शन ए में हो रहा है और डी में हो रहा है ना। अब अगला चलिए, अगला क्या कह रहा है, अगला स्टेप में ध्यान पूर्वक देखिएगा तो ये इमोजी वाला जो चित्र है, ये इमोजी वाला ध्यान पूर्वक देखिएगा, ये अपने स्थान से दूसरे आकृति में एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब ये है मेरे मित्र कि ये जो है ना ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक चलता है ना, घड़ी चलती है, घड़ी की सुई, उसके विपरीत। एंटी क्लॉक का मतलब होता है विपरीत। अब ध्यान दीजिएगा तो ये इमोजी जो है अपने स्थान से एक स्थान जैसे आगे दूसरे आकृति में एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ रहा है। देखिए ये यहाँ पे आया तो एंटी क्लॉकवाइज ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे, तो इसका मतलब इमोजी यहाँ पे होगा। तो दोनों में इमोजी अपने स्थान पे है। अब अगला चलिएगा तो ये जो लाइन है, ये वाला लाइन के बारे में हम कह रहे हैं, क्या कह रहा है कि ये अगले आकृति में एक लाइन जुड़ रहा है, एक लाइन अगले आकृति में जुड़ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा, ए जो है गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो गया, परमसत आंसर हो जाएगा। आपको समझने के लिए यहाँ पे इसका डिटेल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र, मेरे बंधु, कह रहा है कि दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जो दर्पण को XY पर रखने पर बनेगा।
ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये जो है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। जब इस पे रखिएगा आप, अगर पानी पे इस छाया को रखिएगा तो ये कैसा दिखाई देगा, ध्यानपूर्वक देखने योग्य बातें हैं। इसका सही उत्तर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन की श्रेणी 53, 57, 61, 65 डॉट 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 से कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 1106 प्राप्त हो। तो इसे करने के लिए आप क्या करेंगे, इसे करने के लिए आप एक ही तरीका अपना सकते हैं। एस एन वाला फार्मूला आपको अगर याद होगा तो एस एन बड़ा फार्मूला क्या है, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू एन प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। एस एन बराबर कितना हो गया, 1106 है ना, 1106। अब यहाँ पे एन बाई टू कर लेंगे, इंटू में क्या हो जाएगा 53, है ना, 53। पहला ए क्या है, ए बराबर 53, डिफरेंस कितने का है मेरे भाई, डिफरेंस इसमें 4 का है। तो एन माइनस वन इंटू डिफरेंस कितने का, 4 का। अगला स्टेप पे चलेंगे और अगला स्टेप करेंगे। यहाँ पे मेरे भाई क्या होगा, 1106 बराबर में एन वाई क्या हो जाएगा 2। इसे जब कीजिएगा मेरे भाई तो आएंगे 102 प्लस 4n। जब आगे बढ़िएगा अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइएगा आपको उत्तर जो है 14 क्या है मेरे भाई, 14 इसका सही उत्तर आएंगे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे सॉल्यूशन है, विशेष रूप से आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रेणी में रिक्त स्थान पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, हम हर बार कहते हैं आप ग्रुपिंग कीजिए, जैसे यहाँ पे ग्रुपिंग किया गया है, आप ग्रुपिंग कीजिएगा। इस क्वेश्चन को करना बिल्कुल आसान होगा। के पी टी एल एम है तो यहाँ पे क्या है टी एल एम, फिर क्या होगा के पी टी एल एम, के पी टी एल एम। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी विशिष्ट कूट भाषा में हीरोइक को के बी यू डबल एल जेड के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में वैलिएंट को किस रूप में लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का 3 माइनस का 3 हो रहा है। यहाँ पे प्लस का 3 एच माइनस का 3 बी प्लस का 3 यू प्लस माइनस का 3 एल, है ना, ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो अगला में अगर आप चेक कीजिएगा उत्तर आपको बी निकल के आ जाएंगे। ठीक है, आपके लिए यहाँ सॉल्यूशन चिपकाया गया, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। आइए यहाँ से जीके जीएस का क्वेश्चन करते हैं। क्या करा है, 1977 में बंगाल सरकार ने कोलकाता मैदान में एक महिला स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित इस पार्क की पहली प्रतिमा स्थापित की। उस महिला का नाम क्या था, तो इसका नाम था मंताग्नि हाजरा। अगला है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चिनाब, है ना, चिनाब। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सलाल होगा, दुल्हस्ती होगा, बगलिहार होगा, सब चिनाब पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अक्टूबर 2020 में निवेश संवर्धन और सरलीकरण एजेंसी गाइडेंस ने डैश राज्य में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ भागीदारी की। इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन कि SLR उस धनराशि का निर्धारण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने की होती है जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां हैं। SLR का पूर्ण रूप क्या है। SLR का मेरे भाई पूर्ण रूप है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगला ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब किसने जीता था। इसका करेक्ट आंसर होगा नोवाक जोकोविच। अगला आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार इमर्जिंग ग्रीन बॉन्ड मार्केट में भारत की रैंक क्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दूसरी रैंक थी। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र, कह रहा है कि वर्ष कितने में 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। अगला निम्नलिखित में से किस रीत में लूसीफेरिन नामक वर्णक होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जुगनू, क्या होगा, जुगनू। अगला पट चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि किस वर्ष भारत ने किस वर्ष भारत ने खोजपूर्ण खनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र प्राधिकरण के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 2002। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र, कह रहा है क्वेश्चन कि अगस्त 2020 में प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसे प्राप्त किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मरियप्पन टी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है किस भारतीय खिलाड़ी ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2019 जीता, यानी कि 2019 का जो पुरस्कार है वो जीता। तो PV सिंधु।
अगला है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रबी विपणन सीजन 2020-21 में डैश के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में उच्चतम वृद्धि की घोषणा करी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मसूर की दाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन कि मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एपिडर्मिस। क्या होगा? एपिडर्मिस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बना? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे मित्र? GMR हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई? इसका सही उत्तर होगा 1954। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? टिहरी बांध उत्तराखंड में है। क्या है? टिहरी बांध उत्तराखंड में। इसकी जो ऊंचाई है 261 मीटर है तथा लंबाई 575 मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में इंग्लों द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है? इसका करेक्ट आंसर होगा शिल्पाधिकारम। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है कि उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्राच्य संस्थानों के प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई 1835। अगला क्वेश्चन है कि दशहरा एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई है ये बताना है। तो इसकी शुरुआत जो है मेरे भाई ये नेपाल से हुई है। अगला क्वेश्चन है कि 2020 में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा श्रीनिवास कुमार। क्या है मेरे भाई? श्रीनिवास कुमार तुंगमाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6 और 11। कितना? 6 और 11। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे भाई, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जल जनित बीमारी है? जल जनित बीमारी कौन सा है मेरे भाई? हैजा। हैजा जो है जल जनित एक बीमारी है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करती है। अगला नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विश्व खाद्य कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन मेरे मित्र कह रहा है कि एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा 5% और 10% की 2 क्रमिक छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा तो मान लीजिए कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 100 रुपया। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 100 प्लस 20 यानी कि 120 हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य बराबर निकालिएगा, SP बराबर आप निकालते हैं तो क्या कीजिएगा? 120 गुने 100 माइनस 5 बटा का क्या मेरे भाई? 100। ये 5 है मान लीजिए आप। ठीक है, अब यहाँ पे गुना कर दीजिए 100 और माइनस का क्या? 10 और बटा का क्या मेरे भाई? 100। इसे कीजिएगा 102.6 आएंगे। कितना आएंगे? 102.6 में से माइनस कर दीजिए 100, 2.6 आएंगे जो ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन आप ही के लिए है ताकि आप यहाँ से भी समझ सकें। कह रहा है क्वेश्चन कि A, B और C का मासिक वेतन 7:8:11 के अनुपात में है। यदि B का मासिक वेतन C के मासिक वेतन से 3600 रुपये कम है तो A का वार्षिक वेतन कितना है? आप यहाँ पे A अनुपात B अनुपात C कर लीजिए। यहाँ पे इसका 7 है, इसका 8 और इसका कितना? 11 है ना, दोनों सभी का अनुपात। तो अब मेरे भाई करना क्या है? प्रश्न से चलिएगा ध्यानपूर्वक। अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि 3 यूनिट बराबर कितना है मेरे भाई? 3600 रुपये। ठीक है, कितना? 3 यूनिट बराबर। पूछ क्या रहा है? C के मासिक वेतन से 3600 रुपये कम है तो A का वार्षिक वेतन पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 यूनिट बराबर कितना मेरे भाई? 3600। तो 3600 गुने 7/3 की जगह 8400 आएंगे। काट पीट मचाइएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1,08,000 रुपये आएंगे। कहाँ पे? ऐसा ऑप्शन C में है। समझ रहे हैं?
अगर नहीं समझ रहे हैं यहाँ से समझिए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहकों को बिल में 10% की छूट देता है, वह कितने प्रतिशत लाभ अर्जित करता है? देख लीजिए, मान लीजिए कि सामान का क्रय मूल्य कितना 100, अंकित मूल्य कितना 20 है, 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तो 120 हुआ। अब विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 120 गुने 100 माइनस का 10 बटा छूट 10% दे रहा है ना, तो माइनस कर लेंगे। अब बटा का 100 आया है, 108 आया, तो 108 में से -100 कीजिएगा, 8% लाभ हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 16,000 रुपए की धनराशि को 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। ब्याज यदि वार्षिक रूप में संयोजित होने के बजाय अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो ब्याज के रूप में ₹100 अधिक प्राप्त होते हैं। x का मान कितना है ये बताना है। यहाँ पे 2 वर्षों का एकल चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा मेरे भाई, 20 प्लस का 20 और प्लस का 20 गुने का क्या 20 और बटा का 100, काट पीट मचाइएगा, 44% आएंगे। कितना आएंगे, 44%। तो 20/2 यानी कि 10% होंगे। यहाँ पे 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, तो यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। अर्धवार्षिक अगर निकालते हैं तो, और वार्षिक एकल दर निकालिएगा तो 21% आएंगे, सॉरी 21% आएंगे। तो आप यहाँ क्या कर लीजिए, स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि बेसिक रूप से समझाया गया है, इसलिए हम हर सॉल्यूशन को इसके साथ चिपकाए हैं, ताकि आप लोग को कहीं से भी कोई त्रुटि ना दिखे और कहीं से भी कोई परेशानी ना आए। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन की 9 संख्याओं का औसत 51 है, उनमें से 3 संख्याओं का औसत 49 है और शेष संख्याओं में से 4 संख्याओं का औसत 46 है। शेष संख्याओं का औसत क्या है? देखिए, दो संख्या का औसत निकालिएगा तो 9 गुने 51 माइनस 49 गुने 3 माइनस 46 गुने 4/2 किया गया है। जब इसे कीजिएगा मेरे भाई तो 128/2 यानी कि 64 इसका सही उत्तर आएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार पर व्यास 60 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा ये बताना है। तो एल बराबर क्या होगा मेरे भाई, 30 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, रूट अंडर 30 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। इसे कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे, 900 प्लस 256, 1156 यानी कि 34 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr/l होता है। तो 22/7 गुने क्या कर लीजिए, यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे 22/7 गुने का क्या मेरे भाई, 30 गुने का क्या 34, काट पीट मचा दीजिए, 10-20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कितना, 10-20, कहाँ है 10-20, ऑप्शन सी में है। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है, केल्विन और किम मिलकर किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने 15 दिन तक साथ कार्य किया और फिर किम ने कार्य छोड़ दिया। उसके बाद केल्विन ने शेष कार्य को 12 दिन में समाप्त कर दिया। यहाँ पे समाप्त कर दिया लिखा गया गलती से, यहाँ पे इसे कर दिया, लेकिन अकेले उस कार्य को, क्या कह रहा था, केल्विन अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है ये बताना है। तो देखिए, शेष कार्य निकालना है ना, इसका शेष कार्य बराबर क्या निकालिएगा मेरे भाई, शेष कार्य बराबर निकालना है यहाँ पे। तो शेष कार्य बराबर होगा 1 माइनस 15/25 होगा ना, बराबर का क्या 10/25 यानी कि 2/5 कम। यहाँ पे 2/5 कम ना, 5 दूना का 10 और 25 2/5 कम। केल्विन द्वारा 2/5 काम समाप्त करने में लगा समय 12 दिन है। तो केल्विन द्वारा एक काम को समाप्त करने में लगा समय क्या हो जाएगा, तो 12 गुने 5/2 कीजिएगा, 12, तो यानी कि 6 दूना 12, 6 × 30 यानी कि 30 दिन लग जाएंगे समाप्त करने में। अगला क्वेश्चन देखें, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे सॉल्यूशन है। कह रहा है क्वेश्चन कि एक आयताकार उद्यान का क्षेत्रफल 432 मीटर स्क्वायर है। यदि इस आयताकार उद्यान की लंबाई इसकी चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है तो इसका परिमाप मीटर में कितना है ये बताना है। इसे जब निकालिएगा मेरे भाई तो 84 आएंगे। कितना आएंगे, 84, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 552, 759 और 828 का महत्तम समावर्तक
एक्स है, एक्स का मान निम्नलिखित में से किसके मध्य होगा ये बताना है। देखिए कैसे आसान ट्रिक से चेक किया गया है ना, बिल्कुल आसान तरीके से चेक किया गया। कितना आया है मेरे भाई? 69। कितना? 69। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। कितना? 69 होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए और अगला क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इसका मान जब ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई तो 43/12 आएंगे। कितना? 43/12। अगला क्वेश्चन देख ले क्या कह रहा है क्वेश्चन की 3 × 6, इसका भी मान आप लोग ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई, आसानी से 33 आ जाएंगे। ठीक है। अगला, यदि ए ने एक वस्तु 384 रुपये में खरीदी और 527 रुपये में बेच दी, और बी ने एक अन्य वस्तु 1264 रुपये में खरीदी और 1724 रुपये में बेच दी, तो इसका लाभ प्रतिशत अधिक है और लगभग कितना अधिक है ये बताना है मेरे भाई। बहुत शानदार तरीके से पूछा है। तो ए का लाभ प्रतिशत निकालिएगा तो 527 माइनस का 384 बट्टा का क्या मेरे भाई 384 गुने का क्या 100 है ना, 100 143 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 384 गुने 100, जो लगभग 37.33 हो जाएगा। अब वहीं पे मेरे भाई बी निकाल लीजिए। क्या बी का निकालिएगा? क्या हो जाएगा बी का निकालिएगा तो 1724 माइनस का क्या 1264 बटा का क्या 1264 और गुने का 100। यहाँ पे क्या किए थे 100। अब इसे काट पीट मचाइएगा मेरे भाई, काट पीट मचाइएगा तो 36.39 आएंगे। ठीक है। कितना? 36.39। अब यहाँ पे मेरे भाई 37.23 माइनस 36.39 कीजिएगा 0.84% आएंगे। कहाँ पे? ऑप्शन डी में है। अगला क्वेश्चन देख ले क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ सोल्यूशन है, दोनों का सोल्यूशन है। अगला है 63 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है ध्यान पूर्वक देखिए। अनिल ने वाई शहर से एक शहर के लिए 4:20 मतलब सुबह में 4 AM बजे प्रस्थान किया। उसने 1 घंटे 30 मिनट तक 70 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा की। उसके बाद गति को घटाकर 50 किलोमीटर पर घंटा कर दिया। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर थी तो अनिल कितने बजे शहर पहुंचा? ये ध्यान पूर्वक बताना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई क्या किया गया है, यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो शेष दूरी निकालना है ना, तो 240 माइनस का क्या 70 गुने का क्या हो जाएगा मेरे भाई 3/2। कितना होगा? 3/2 होगा, होगा ना। 1 मिनट 1 घंटे 30 मिनट है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। काट पीट मचा दीजिए यहाँ पे 35 और 35 तिया क्या हो जाएगा 105, यानी कि 240 में से माइनस कर दीजिए कितना 105, तो आ जाएंगे कितना मेरे भाई 135 आ जाएंगे। 100 अब 135 किलोमीटर जाने में लगा समय निकालिएगा तो 135 और बट्टे का क्या 50, कितना 50, 2.7 घंटा आएगा। 2.7 घंटा में 1.5 घंटा को ऐड कीजिएगा 4.2 घंटा, यानी कि 4 घंटा 12 मिनट लमसम लमसम ऐड होगा इसमें। तो 4:20 में 4:20 AM में 4 घंटा प्लस 12 मिनट को ऐड कर दीजिएगा 8:32 AM आएंगे। कहाँ है 8:32? ऑप्शन डी में है। अगर मेरे बातों से मेरे समझाने से ना समझे, हो सकता है नहीं समझे होंगे, तो आपके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है ताकि आप लोग बेसिक से अच्छे से समझ सके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से 60 रुपये कम है, वह धनराशि कितनी है ये बताना है। तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए मेरे भाई P गुने R1 गुने T1 है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे क्या माइनस हो जाएगा क्या माइनस, और यहाँ पे P इंटू क्या हो जाएगा मेरे भाई R2T2 बटा का क्या 100 और यहाँ पे बराबर में 60 है ना 60। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा P, हम हिंट कर देते हैं आप लोग बना लीजिएगा 100 P इंटू 10 मल्टीप्लाई 3 से बटा का 100 और माइनस का 12 गुने 2 बटा का 100 क्या, और इधर का क्या 60 हो जाएगा इधर। अब निकालिएगा इसे मेरे भाई तो आएंगे कितना 1000, कितना आएंगे धनराशि 1000 आएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। अब से 4 वर्ष पश्चात उसकी आयु का अनुपात 9:16 होगा। अब से 8 वर्ष पश्चात, देखिए कितना वर्ष पूछ रहा है भाई, उनकी आयु का योग कितना होगा। ध्यान पूर्वक देखिए, ए की आयु 8x होगा, यानी कि 8 है, और बी का 15 है। तो ए की आयु क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए की आयु 8x हो जाएगा, बी की कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा। 15x होगा ना, ये 15 है मेरे भाई, ध्यान आप मान लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 8x प्लस का क्या मेरे भाई, 8x प्लस का 4 बटा का 15x प्लस का 4 और बराबर का ये क्या, 4 वर्ष बाद पूछ रहा था इसलिए हम 4 लिखे हैं, ठीक है। ये मत पूछेगा कि फिर 4 कहाँ से लाए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 9:16, उनकी आयु का अनुपात 4 वर्ष के पश्चात, तो 9/16 लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, उत्तर आएंगे इसके। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा x बराबर 4 आएगा, तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा, सभी में 8 8 डाल दीजिएगा, उत्तर 108 आएंगे। कहाँ पे है, ऑप्शन डी में है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन की सीना के पास क्या है मेरे भाई, सीना के पास 4 पौधे जिन पर ताजे फूल क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे, छठे दिन आते हैं। यदि मंगलवार को सभी 4 पौधे पर ताजे फूल आए, तो सभी 4 पौधे पर अगली बार जल्द से जल्द ताजे फूल किस दिन आएंगे। अब यहाँ पे दूसरे, तीसरे, चौथे और छठे, 2 3 4 और क्या मेरे भाई 6, सभी का एलसीएम लीजिएगा, सभी का एलसीएम लीजिएगा, आएंगे कितना, 12 आएंगे ना, 12। अब सभी पौधे पर एक साथ फूल 12 दिन बाद आएंगे, तो यहाँ मंगलवार में 12 जोड़ दीजिए, रविवार आएंगे, क्या आएंगे, रविवार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन है, कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए से बी तक 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है और वापसी के समय अपनी चाल में 50% की वृद्धि कर देता है। दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत चाल कितनी है, ये देखिए बिल्कुल आसान तरीके से भैया, मक्खन क्वेश्चन है। ए से बी जाने में चाल कितना, 20 किलोमीटर पर घंटा। बी से ए में चाल कितना, 20 गुने 150/100, काट पीट मचा दीजिए, 30 30 30 कहाँ है, 30 आया ना मेरे भाई, 30 आया। इसके बाद 30 किलोमीटर पर घंटा आ गया है। अब अगला प्रोसेस में औसत चाल निकालना है, हम ये ध्यान नहीं दिए थे, औसत चाल निकालना है ना। औसत चाल निकालना है तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, 2 गुने 20 गुने 30 और बट्टा का क्या, 20 + 30, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे भाई 2 गुने 600 और बट्टा का 50। अब इसे कर सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो ले लीजिए, 12 25 60, 12 दूना 24, उत्तर आएंगे कहाँ है, 24, ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन देख ले मेरे भाई, कह रहा है क्वेश्चन की 7560 रुपए की राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्से में क्रमशः 400, 300 और 260 रुपए कम करने पर उनके हिस्से का अनुपात 4:2:5 हो जाता है। सी का मूल हिस्सा कितना है, सी का मूल हिस्सा पूछ रहा है मेरे भाई। मान लीजिए ए का हिस्सा 4x + 400, बी का हिस्सा 2x + 300, सी का हिस्सा 5x, कितना 5x प्लस कितना है, 260 है, तो 260 कर लीजिए। अब सभी को क्या कर लीजिए, 4x + 400, सभी को एक साथ व्यवस्थित करके 75 60 कर दीजिए, आएंगे कितना, 11x बराबर का क्या, 66, तो x बराबर 600, सी का निकाल दीजिए, 5x प्लस कितना है, 260। यहाँ पे आप समझिए, डायरेक्ट समझिए, यहाँ पे देखिए है ना, 600 आया। अब देखिए सी का हिस्सा निकालना है ना, 5x + 260, यानी कि 5 गुने x का मान कितना, 600, बिठा दीजिए, कर दीजिए, 32 60 आ जाएंगे, 32 60 है ना, ऑप्शन ए होगा वहाँ पे। अगला क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में इस कार्य को कितना भाग कर सकेंगे, ये बताना है। तो आइए इसे करते हैं, इसे करेंगे, ठीक है। दोनों द्वारा मिलकर कार्य समाप्त करने में लगा समय निकालना है। तो यहाँ पे आपको पता होगा a/b/a+b वाले फॉर्मूले पे बिठाइएगा, बन जाएगा मेरे मित्र। 15 गुने 20 कर लीजिए और 15 + 20 कितना होगा, 35 होगा ना। अब इसे कीजिएगा मेरे भाई, काट पीट मचा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा मेरे भाई। इसे जब कीजिएगा तो आएंगे कितना, आएंगे 60/7, कितना आएगा, 60/7,
ठीक है, काट पीट मचा सकते हैं। नहीं, अगर वैसे नहीं, देखिए 5 सते 35, 5 चौके 20 और 5 चौके 20 और 15 चौके 60। समझ गए? इतना से तो समझ गए होंगे। अब दोनों मिलकर एक दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, इसको पलट दीजिए, 7/60 हो जाएगा। कहाँ है मेरे भाई? ऑप्शन बी में। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन। यहाँ सॉल्यूशन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक विक्रेता ने 37.50 रुपए में 25 दर्जन फल खरीदे। इनमें से 50 फल सड़े हुए थे, इसलिए फेंक दिए गए। पूरे लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उससे शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर में बेचना चाहिए? किस दर में बेचेगा भाई? फलों का विक्रय मूल्य बराबर क्या, क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ बटा 100। अब यहाँ पे कर लीजिए 37.50 गुने का क्या 100, ये 100 है, 100 प्लस का क्या 20 और बटा का क्या मेरे भाई 100, बराबर में कीजिएगा, काट पीट मचाइएगा। 3750 गुने 120 बटा 100, यानी यहाँ आएंगे 4500। कितना? 4500। ठीक है, अब यहाँ पे शेष बचे फल है ना, शेष बचे फल 25 गुने 12 माइनस 50 बराबर क्या 250 आएंगे। 250 बटा 12 कीजिएगा, 250 बटा 12 ही कीजिएगा ना। इसे जब कीजिएगा मेरे भाई 200 कितना है मेरे भाई 216 उत्तर आएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ सॉल्यूशन से समझिए। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष 10% बढ़ जाता है। यदि प्रथम वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्य के बीच अंतर 69.30 हो तो चौथे वर्ष के अंत में इसका मूल्य रुपए में कितना होगा बताना है। तो इसका रुपए में मूल्य जो है मेरे भाई 439.23 आएगा। कितना? 23। ऑप्शन ए आएगा। आप लोग को पता होना चाहिए कि एसएसजीडी का, जिसका अभी हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगवा रहे हैं, उसमें सीट बढ़ा दी गई है। तो कृपया आप प्रैक्टिस सेट करके ही जाएं, प्रीवियस ईयर जरूर लगा के जाए और अपना दोनों सेशन लेके ही जाएं, ताकि आप लोगों को एग्जाम्स में ये फील हो कि हम भी कुछ करके आए हैं घर से और यहाँ पे हमें करना है कुछ। ठीक है, तो यहाँ आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिस्तर की चादर का अंकित मूल्य 750 रुपए था। एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक छूट मिलने के बाद बिस्तर की चादर 560 रुपए में खरीदी, जिसमें से पहली छूट 16% थी, दूसरी छूट कितनी है ये बताना है। अब दूसरी छूट इसका निकालिएगा मेरे भाई, तो 11.1/9 आएंगे। कितना? 11.1/9। यहाँ पे सॉल्यूशन है, वीडियो को पॉज करके अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी। उस परिवार में एक शिशु के शामिल हो जाने पर परिवार की औसत आयु पूर्ववत ही रहती है। शिशु की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। शिशु की वर्तमान आयु 3 वर्ष आई है। देखिए कैसे, 4 वर्ष पहले 4 सदस्य की कुल आयु कितना 19 गुने 4 यानी 76। 4 सदस्यों की वर्तमान आयु 76 प्लस 4 गुने 4 यानी कि 92 है ना। 5 सदस्यों की कितना है मेरे भाई 19 गुने 5 यानी कि 95 वर्ष होगा। यहाँ पे 95 हम लिख देते ऊपर, तो 95 में से 92 घटा दीजिए 3 आएंगे। समझ गए? अगला क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित धनराशि पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 3360 रुपए है, तो धनराशि कितनी है? धनराशि निकालना है मेरे भाई। तो क्या कह रहा है, 2 वर्षों का एकल समतुल्य ब्याज दर निकालना है। तो 10 प्लस 10 प्लस का क्या मेरे भाई 10 गुने 10 है ना, 10 और बट्टा में क्या मेरे भाई 100। इसे कीजिएगा, आप जानते हैं 21% आएंगे। कितना? 21% आएंगे। अब मूल्य में प्रश्न से चलिएगा, तो मूल्य गुने क्या हो जाएगा? मूल्य गुने हो जाएगा 21/100 कीजिएगा, बराबर का क्या 3360। कितना? 3360। अब इसे मूल्य बराबर निकालिएगा, तो 3360 गुने 100/21 कीजिएगा, 16,000। कहाँ है? ऑप्शन डी में है। अगला क्वेश्चन, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन, पिछले वर्ष की तुलना में 2012 में एक क्रिकेट स्टेडियम में औसत उपस्थिति 15% बढ़ गई। अगर मेरे भाई, अगर 2012 में 2160 अधिक लोग मैच देखने आए तो 2011 में कितने लोग आए थे? अब मान लीजिए कि वर्ष 2011 में 100 लोग मैच देखने आए। कितना? 100 लोग आए। अब देखिए 100 गुने 15 बटा, यहाँ पे 15% बढ़ी थी ना, तो 15/100
और बराबर का क्या 2160। तो x बराबर 2160 गुने 100/15, काट पीट मचा दीजिए 44, यानी कि 14,400 उत्तर आएंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से हिंदी का कार्यक्रम शुरू है। क्या कह रहा है कि परिचारक का पर्यायवाची क्या होगा? परिचारक का पर्यायवाची होगा सेवक। अगला दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्या कह रहा है? किए हुए को मानने वाला, किए हुए को मानने वाला कृतज्ञ। अगला दिए गए वाक्य में ये जो लाल वाला खंड है इसको प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। कह रहा है भारत में मानसून राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में मानसून राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो 78 नंबर वाले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? सर्वाधिक वर्षा होती है में प्रॉब्लम है। क्यों? कि भारत में मानसून राम में सर्वाधिक वर्षा होता है सर्वाधिक वर्षा होता में त्रुटि है। इसके स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है, होता की जगह क्या होगा? होती है। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है। क्या कर रहा है? होश उड़ना का क्या होगा मेरे भाई? होश उड़ना का होगा डर जाना। क्या होगा? डर जाना। अगला है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। उजास का क्या होगा? उजास का हो जाएगा चमक। क्या हो जाएगा? चमक हो जाएगा मेरे भाई। अगला रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इस मशीन में कुछ क्या है? इस मशीन में कुछ गड़बड़ है, ना कि झकझक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो पढ़ने में रोचक लगे वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन है हिंदी का, तो इसका उत्तर क्या होगा? पठनीय। ठीक है। अगला है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्या कह रहा है? कमायनी पढ़कर आनंद का अनुभव होता है। कोई त्रुटि है या नहीं ये बताना है। देखिए मेरे भाई ये 2 नंबर वाले में माफ कीजिएगा, 2 ही नंबर वाले में प्रॉब्लम है ना। नहीं मेरे भाई ये 4 नंबर वाले में, इनमें कोई त्रुटि है ही नहीं। ठीक है, इनमें कोई त्रुटि नहीं। कमायनी पढ़कर आनंद का अनुभव होता है, ये बिल्कुल सही वाक्य लिखा हुआ है। अगला है मुहावरे और उसके अर्थ युक्त सही युग्म की पहचान कीजिए। अंबर के तारे गिनना अच्छी नींद आना होगा। अंबर के तारे गिनना नींद न आना होगा। समझ गए? ये ऑप्शन ए ही इसका सही होगा। क्या कह रहा है? मुहावरे और उसके अर्थ युक्त सही युग्म की पहचान कीजिए। अच्छा गलत तो ये है ही है। ठीक है। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना का क्या होता है मेरे भाई? इनकार करना। तो यहाँ पे क्या है? मुसीबत मोल लेना। अंगारे सिर पर धरना, अंगारे सिर पर धरना का क्या होगा मेरे भाई? विपत्ति मोल लेना। यहाँ पे शांति से रहना, ये भी गलत। आंखें में धूल झोंकना, धोखा देना। क्या होगा? धोखा देना। आंखें में धूल झोंकना, धोखा देना, ये सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र मेरे बंधु, कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुने। क्या कह रहा है? आग्रह का क्या होगा? आग्रह का दुराग्रह होगा। ठीक है। अगला है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। क्या कह रहा है? प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, इसमें सही क्या होगा मेरे भाई? प्रतिनिधि। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लें। क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। भारत को कैकेयी की करनी पर क्या हुआ मेरे भाई? माफ कीजिएगा, भरत है, हम भारत पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? भरत को कैकेयी की करनी पर क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ पे क्षोभ हुआ। क्या हुआ? क्षोभ हुआ, दुख हुआ। ठीक है। संताप, खेद, ठीक है, पीड़ा, कष्ट, ये सब इसी के लिए होता है, क्षोभ के लिए। ठीक है। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या कह रहा है? बच्चा माँ बाप की आंखों का क्या तारा होता है? क्या होता है? तारा होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मेरे मित्र, अमावस्या को अंधेरा छा जाता है। काले शब्द यानी ये लाल वाला शब्द का विलोम बताइए। अमावस्या का विलोम क्या होगा? पूर्णिमा होगा। अगला दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? अनेक शासनकाल में दंगे हुए। अनेक शासनकाल में क्या हुए? दंगे हुए। ये शासनकाल में प्रॉब्लम है। शासनकाल कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिख लीजिए। शासन। क्यों सीटी मार रहा है? देखिए सामने रोड है ना। शासन ये हो गया काल। ठीक है। ये क्या हो गया? काल हो गया। शासन काल। समझ रहे हैं? शासन काल ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे। ये तो शेषनाग वाला शासन काल लिख रहा है।
अगला, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, क्या है? जिसे बुलाया गया हो। जिसे बुलाया गया का होगा क्या? आहूत। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 91 का शी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्या करें? वृक्षों पर कोयल कूक रही है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? वृक्षों पर क्यों ऐसा हो रहा है मेरे भाई? वृक्षों पर कोयल कूक रही है। वृक्षों वृक्षों पर में त्रुटि है, इसके स्थान पर वृक्ष पर होगा, वृक्षों पर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रस्थापित, ये लाल वाला अंश के बारे में कह रहा है, करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या करें? तुम मुझे अपना छोटा भाई सा समझो। यहाँ पे भाई सा समझो कह रहा है, तुम मुझे अपना छोटा भाई सा समझो। छोटा भाई सा में त्रुटि है, इसमें इसके स्थान पे क्या होगा? छोटा भाई का प्रयोग होगा। क्या होगा? तुम मुझे छोटा भाई समझो। ऑप्शन ए इसका होगा। अगला क्वेश्चन देख लें। कह रहा है क्वेश्चन कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें सही वर्तनी की कौन सा है? ऑप्शन ए परालौकिक का। क्या? पारलौकिक। ठीक है। अगला है, दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ये लाल वाले को काला कह रहा है। क्या कह रहा है? मुझसे अब चल नहीं सकता, मुझसे अब चल नहीं सकता। ये क्या ही बोल रहा है? कह रहा है मुझसे अब चल नहीं सकता में प्रॉब्लम है, चल नहीं सकता में त्रुटि है मेरे भाई। इसके स्थान पे चला नहीं जाता, मुझसे अब चला नहीं जाता। कहाँ है? चला नहीं जाता, ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पे गद्य वाला क्वेश्चन है, गद्य वाला, गद्यांश वाला। ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा। ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी निबंध के स्वरूप और क्या? स्वरूप और दिशा का, क्या मेरे भाई? दिशा का क्या हो जाएगा? अगले में निर्धारण किया। यहाँ पे एक में दिशा, दूसरे में निर्धारण किया। भाषा की, क्या मेरे भाई? भाषा की शुद्धता पर बल देने के कारण, यहाँ पे क्या होगा? बल देने के कारण इस युग के, यहाँ पे क्या होगा? युग के, इस बल देने के कारण इस युग के निबंध प्रौढ़ व्यवस्थित और गंभीर है। इनमें विषयों की विविधता और विचारों की क्या? गहनता मिलती है। क्या? गहनता। हम एक में क्या बोले थे? एक में बोले थे दिशा, दो में निर्धारण, तीन में शुद्धता, और चार में युग, और पांच में गहनता। क्या बोले थे? गहनता। अब लगाइए उत्तर। तो 96 का क्या होगा मेरे भाई साहब? डी हो जाएगा। यहाँ पे दिशा है, डी हो जाएगा। 97 का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए अभी के अभी। जैसे ही वीडियो देखिएगा यहाँ तक पहुँचेगा उत्तर दीजिएगा। 97 का क्या था? निर्धारण। 98 का क्या था मेरे भाई? शुद्धता। ठीक है। 99 का क्या था? 99 क्या था? युग। क्या था? युग। और 100 का क्या था? गहनता। कहाँ है गहनता? ऑप्शन डी में। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर काफ़ी कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीडियो को बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। आगे आंसर की डाल दिया गया, यहाँ पे आंसर की डाला हुआ है आप ही लोगों के लिए, ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाएं तो मॉक टेस्ट लगाने में परेशानी ना हो, इसलिए इसका आंसर की डाल दिया गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरे भाई। ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।